पहला दिन, आखिरी बेंच, कॉलेज का माहौल, कैंपस में चाय की महक, लड़कियों की हंसी, साइकिलों की आवाजें। मैं, आर्यन, दूसरे साल का स्टूडेंट था राम कॉलेज का। न बहुत शरारती न बहुत पढ़ाकू, बस बीच का। कॉलेज की लाइब्रेरी के पीछे वाली चाय की दुकान मेरी सबसे पसंदीदा जगह थी। वहीं पर पहली बार मैंने उसे देखा। सिया। सिया, फर्स्ट ईयर की नई स्टूडेंट। सफेद सलवार, नीला दुपट्टा और हाथ में किताब टैगोर्स गीतांजलि। उस दिन उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा था, एक्सक्यूज मी, ये केमिस्ट्री ब्लॉक किधर है? और पता नहीं क्यों वो 3 शब्द एक्सक्यूज मी मेरे दिल में ऐसे गूंजे जैसे कोई धुन। अध्याय 2। कॉलेज की कहानियां। धीरे धीरे राम कॉलेज के दिन बीतते गए। लाइब्रेरी, कैंटीन, हॉस्टल, हर जगह उसकी हंसी की आवाज गूंजती थी। मैं और मेरा दोस्त समीर अक्सर मजाक करते, भाई, तू तो अब गिटंजाली से नहीं, सिया से प्यार करने लगा है। सिया से बात करना आसान नहीं था। वो बहुत शांत थी, क्लास में सबसे आगे बैठती और किसी से ज्यादा मिलती नहीं थी। लेकिन एक दिन उसने खुद मुझसे कहा, आर्यन, क्या तुम शाम को लाइब्रेरी चलोगे? एक प्रोजेक्ट में मदद चाहिए। वो शाम मेरी जिंदगी की सबसे यादगार शाम थी। किताबों के बीच मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई रात छिपा हो। रात की दस्तक। एक दिन राम कॉलेज के चौकीदार ने बताया, साहब, रात में लाइब्रेरी से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह लाइब्रेरी का दरवाजा टूटा मिला और अंदर दीवार पर लिखा था, ज्ञान कभी नहीं मरता, लेकिन छात्र मर जाते हैं। कॉलेज में सनसनी फैल गई। सिया उस दिन कॉलेज नहीं आई। मैं बेचैन था। शाम को मैं उसे ढूंढते ढूंढते राम कॉलेज की लाइब्रेरी के पुराने हिस्से तक पहुंचा, जहां कोई आता नहीं था। वहां धूल जमी किताबों के बीच उसने कहा, आर्यन, यहाँ कुछ है? कोई है जो इस लाइब्रेरी में रहता है? सिया ने बताया कि कुछ साल पहले राम कॉलेज में एक लड़की की मौत हुई थी, एक टॉपर स्टूडेंट, मीरा सेन। लाइब्रेरी में उसकी लाश मिली थी और तब से वो जगह बंद कर दी गई थी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सिया उसी मीरा सेन की छोटी बहन थी। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं आई, आर्यन, मैं सच जानने आई हूँ। मैं सन्न था। मेरे सामने बैठी वो लड़की, जो अब तक कॉलेज की सबसे शांत छात्रा थी, असल में अपनी बहन की मौत का जवाब ढूंढ रही थी। हम दोनों ने उस रात मिलकर राम कॉलेज की पुरानी फाइलें, रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज देखे। मीरा की मौत एक्सीडेंटल फॉल बताई गई थी, लेकिन सिया को शक था कि वो मर्डर था। और सच में, एक वीडियो में हमने देखा, लाइब्रेरी की आखिरी घंटी बजने के बाद कोई व्यक्ति अंदर जाता है। वो व्यक्ति था प्रोफेसर घोष। अगले दिन सिया ने उसे सवाल किया, लेकिन प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ सच किताबों में नहीं मिलते बच्ची। उसी शाम जब राम कॉलेज की आखिरी घंटी बजी, सिया गायब हो गई। 3 दिन तक वो नहीं मिली। पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस लाइब्रेरी की पुरानी मेज पर एक नोट पड़ा था, अब मैं अपनी दीदी के पास जा रही हूँ। राम कॉलेज हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और मैं आज भी जब उस रास्ते से गुजरता हूँ तो लगता है जैसे कोई धीमी आवाज कहती है, आर्यन, किताबों को बंद मत करना। राम आज भी वैसा ही है। वही सड़कें, वही चाय की दुकान, वही कॉलेज की इमारत। बस अब वहाँ कोई घंटी नहीं बजती। कहते हैं, जो भी राम कॉलेज की लाइब्रेरी में कदम रखता है, वो सिया की परछाई देखता है, किताबों के बीच मुस्कुराती हुई, गीतांजलि के पन्ने पलटती हुई।